जैसे पहला सवाल है, हु इट्स राइस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वॉइस के सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होने वाले पार्ट को। जैसे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस विद एक्सक्लूसिव वर्ब जो एक्सक्लूसिव वर्ब से शुरू होता है, और एक WH वाले सेंटेंस से जो शुरू होता था वो पढ़ चुके हैं। लेकिन उसमें बोला गया था कि हु और वाट वाला नहीं पढ़ रहे, क्योंकि अगर हु और वाट वाला तब पढ़ लेते तो कुछ ज़्यादा कंफ्यूज करता। तो अभी पढ़ेंगे, अभी हम लोग देखेंगे हु और वाट वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है। सबसे पहले हु का देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक सवाल है, हु ईट्स राइस, हु ईट्स राइस। तो इस सवाल को बनाने से पहले हम ये देखते हैं कि जो अगर हु के जगह अगर राम रहता तो किस प्रकार से बनता है। तो ये तो हम जानते हैं कि इसको इधर करेंगे, इसको इधर करेंगे, ये पुराना नियम से। तो ऐसे बनता है, राइस इज ईटेन बाय राम। देखिए, इसमें ये जानना ज़रूरी है, ये जानना ज़रूरी है कि ये हु जो है किसके लिए आया है। तो हु, जैसे हु इट्स राइस, मतलब जानना चाह रहा है कि राइस कौन खाया। तो सब्जेक्ट जानना चाह रहा है कि कौन है सब्जेक्ट। तो अगर ये सब्जेक्ट के तौर पे हु आया है तब इसको किस प्रकार से बनाएंगे, और अगर ये हु ऑब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्ट का नाम जानने का कोशिश करता है तब कैसे बनता, उसका अलग तरीका और इसका अलग तरीका देखते हैं किस प्रकार से। जैसे इस हु को मान लीजिए, इस हु को मान लीजिए वो एक तरीके से राम ही है, हु को राम ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाता कि राइस इज़ ईटन बाय हु हो जाता। फिर मान लीजिए हु को हम एक सेकंड के लिए राम मान लेते तो यहाँ पे हु लिखते इस प्रकार से, ठीक। लेकिन और जैसे ही तो ये हु जो है इधर आके क्या हो जाता, ये हु ऑब्जेक्टिव केस में हु हो जाता है हुम में, हु हो जाता है हुम में। तो उसी प्रकार हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पे कि हु को चेंज कर देते हैं हम, हु ईट्स राइस। तो यहाँ पे जैसे राम के जगह पे आ जाएगा, राम के जगह पे हुम आ जाएगा। लेकिन इसको सीधा कर देंगे, इसका बढ़िया तरीका है लिखने का, बाय हुम को आगे लगाएंगे, बाय हुम, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो ये इसके पहले आ जाएगा, इज राइस ईटन। ये बनाने का तरीका हो गया कि सिंपल सी बात है, हु को हम एक सब्जेक्ट समझ लेंगे, हु को एक सब्जेक्ट समझ लिए तो इस प्रकार से बनता। लेकिन इसका सही स्ट्रक्चर में लाने के लिए इसको बाय हुम को आगे लाएंगे, बाय हुम को आगे लेकर आ जाएंगे या इधर लेकर आ जाएंगे, और इस ईज को जो है इस ईज को राइस के पहले लेके आएंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ पे लगा दें, ये बन गया। जैसे दूसरा सवाल देखते हैं, यहाँ पे दूसरा सवाल है कि हु इज़ बाइंग ए कार, हु इज़ बाइंग ए कार। तो अगर राम इज़ बाइंग ए कार रहता तो हम लोग ये सब, इस सवाल से आपको लग रहा है कि ये सब्जेक्ट का नाम जानना चाह रहा है कि कौन कार खरीद रहा है। और अगर यहाँ पे राम रहता तो इसको हम बनाने जानते हैं। तो हम हु को एक सेकंड के लिए एक सब्जेक्ट के तौर पर मान लेते हैं कि ये राम ही है एक सेकंड के लिए। तो कैसे बनाते कि ए कार इज बीइंग बाउट बाय राम। लेकिन अगर यहाँ हु है तो इस साइड ऑब्जेक्टिव केस में आके ये हुम हो जाता, और इसका स्ट्रक्चर सही करने के लिए बाय हुम को आगे लाएंगे और ईज को जो है एक कार के आगे लेके चलेंगे, इज ए कार बीइंग बाउट, हो गया यही ट्रांसलेशन। अब आगे जितना भी उदाहरण दिया हुआ है
इसके थ्रू आप बना सकते हैं, जैसे हु हैज़ मेड दिस। तो अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट की जगह पे राम रख लीजिए, और जैसे कि ये जितना भी हु है, ये जितना भी हु है, जितना भी हु है, इसके जगह पे आप राम रख के बना लीजिए, आपका सारा सवाल बन जाए। और राम रख उस हु को समझिए कि राम है, और पैसिव वॉइस बना के, और उस साइड अगर हु जा रहा है तो यहाँ पे हुम में बदली आ जा रहा है, और बाय हुम को आप बाय हुम को आगे लेके चलाइए, और इसका जो एक्सुअली भर आएगा, एक्सुअली भर जो आएगा उसको आगे कर लीजिए, बन जाएगा आराम से। और अब देखते हैं कि अगर हु जो है ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, ऑब्जेक्ट के रूप में आया है तो उसको किस प्रकार से बनाएंगे। अगर हु जो है ऑब्जेक्ट के रूप में आया है तो उसको किस प्रकार से बनाएंगे। जैसे पहला सवाल है, जैसे यहाँ पे पहले देखते हैं कि whom do you love, whom do you love, मतलब ये जानना चाह रहा है कि ऑब्जेक्ट का नाम जानना चाह रहा है, ये ऑब्जेक्ट का नाम जानना चाह रहा है। जैसे ऊपर में देखिए हु इज़ बाइंग ए कार है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट का कमी था, लेकिन यहाँ पे आपको सब्जेक्ट देखिए है, सब्जेक्ट देखिए है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट का कमी है, ऑब्जेक्ट का कमी है, तो ये ऑब्जेक्ट का नाम जानना चाह रहा है, इसीलिए होम लगा हुआ है यहाँ पे। तो अगर इसको हम ये और भी आसान है इसको बनाना। जैसे यहाँ पे whom do you love लिखते हैं, whom do you love लिखते हैं, whom do you love, तो इसको हम क्या करेंगे कि इसको हम क्या करेंगे कि इसको सीधा कर देंगे। इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि सीधा कर देंगे। जैसे अगर whom do you love को यू, एक सेकंड के लिए हम यू लव राम का बनाने जानते हैं, यू लव राम का बनाने जानते हैं, तो यही नाम तो जानना चाह रहा है, यही नाम न जानना चाह रहा है, तो हम whom को यहीं पे ला के रख देंगे, whom को इसी जगह पे ला के, राम की जगह पे ला के रख देंगे, ऑब्जेक्ट की जगह पे ला के रख देंगे। तो चलिए जैसे मान लीजिए ये whom जो है, ये whom जो है, ये whom को, ये whom को उठाकर कुछ देर के लिए यहाँ पटक देते हैं, यू लव whom, यू लव whom, तो यू लव whom, और इसको हम सीधा सेंटेंस बना देते हैं। जैसे डू को हटा देते हैं, डू को हटा देंगे तो ये सीधा सेंटेंस बन जाए। और अगर जैसे देखिए ये ऑब्जेक्टिव केस है, इधर आता तो क्या हो जाता, हु आ जाता, और हु के साथ इज़ आएगा क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, और ये इसका भी थर्ड लव्ड हो गया, और बाय यू, यही हो गया। इसमें कुछ भी बदलना नहीं कि ऐसा नहीं कि इज़ इसके आगे कर दिए या फिर ऐसा कुछ, ऐसा नहीं करेंगे, नहीं तो इसका स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। और तो इस प्रकार से अब देखिए कि कितना आसान हो गया। क्या कि हुम को जो है बस उसके ऑब्जेक्ट के जगह पे रख दिए, सेंटेंस को सीधा कर दिए, और जिस प्रकार से पुराना मेथड से बनाते थे बना दिए। अब दूसरा सवाल देखते हैं इसी प्रकार का, दूसरा सवाल देखते हैं इसी प्रकार। जैसे दूसरा सवाल है whom did you elect, whom did you elect, whom did you elect, whom did you elect। तो अगर इसको सीधा करेंगे तो क्या हो जाएगा कि जैसे डिड है तो यू इलेक्टेड हो जाएगा, यू इलेक्टेड, और होम, और इस होम को मान लीजिए एक सेकंड के लिए हम राम समझ लेते हैं। तो जैसे पुराना बनाने, अगर राम यू इलेक्टेड राम का तो हम बनाने जानते थे, तो होम जो है यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में आगे आएगा तो क्या हो जाएगा, हु में, और यहाँ इलेक्टेड है तो यहाँ पे वाज हो जाएगा, और ये इलेक्टेड तो V2 और V3 दोनों एक ही होता है, इलेक्टेड और V3 इलेक्टेड बाय यू। अब देखिए कि इसी प्रकार से अब एक और सवाल ले लेते हैं, whom will he support, whom will he support। जैसे तीसरा सवाल है whom will he support, whom will we support। तो इसको सीधा करेंगे तो कैसे होगा कि he will support whom, ये तो अगर इस प्रकार से ही विल सपोर्ट राम अगर लिखते हैं तो हम बनाने जानते हैं, तो हुम को राम रख के बना दें, हुम क्या आ जाएगा, हुम का हो जाएगा
हु हो जाएगा, हुम का इधर आके हु हो जाएगा। और विल था तो विल आ जाएगा, विल के साथ वी लगाते थे, विल लगाते थे। और सपोर्ट का भी था सपोर्टेड। और उधर जाके ही जो है बाय, सपोर्टेड बाय हिम, यही हो गया, आराम से आंसर हो गया। तो यही करना है कि क्या करना है, अगर ऑब्जेक्टिव केस हु ऑब्जेक्ट जानने के लिए आ रहा है, हु जिस हु से ऑब्जेक्ट का को ढूंढा जा रहा है उसके इंटरोगेटिव का पैसिव बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, बस हुम को अंतिम में ले जाके पटक देना है, सेंटेंस को सीधा कर लेना। और जो पैसिव बनाते थे पहले उसी तरीके से उस हुम को हम समझ लें, उस हुम को जैसे यहाँ पे जितना भी हुम आया है तो इसको इस साइड उठाकर पटक देंगे, इस साइड उठाकर ऐसे कर देंगे, इस साइड उठा के, और सेंटेंस को सीधा करेंगे, सारे हुम को इसको समझ लेंगे कि ये हुम नहीं राम है, हुम नहीं राम है, हुम नहीं राम है। और जिस प्रकार से पहले बनाते थे उसी प्रकार से बना देंगे। अब सेम वाट, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आप ये इस हु को भी आप, इस हु वाले सब्जेक्ट वाले हु को भी आप जब हु सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है इसको बना लें और यहाँ से आंसर मिला लें। और दूसरा है कि यहाँ से आंसर मिला लें। और दूसरा, अगर हुम जो है सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट कर जानना चाह रहा है, ये वाला भी क्वेश्चन बना सकते हैं और यहाँ पे क्या कहता है आंसर मिला सकते हैं आराम से। अब व्हाट में भी सेम केस है, व्हाट में भी सेम केस है, व्हाट में भी सेम केस है कि अगर व्हाट सब्जेक्ट का नाम जानने के लिए आ रहा है, जैसे हु वाले में क्या बताए थे, कि अगर हु जो है सब्जेक्ट का नाम जानने के लिए आ रहा है तो उसके जगह पे राम रखिए। जैसे यहाँ भी व्हाट डिस्टर्ब्स यू, देखिए इस साइड ऑब्जेक्ट है, 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 मतलब ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट का नाम जानने के लिए, सब्जेक्ट का नाम जानने के लिए आ रहा है। तो अगर हम इस यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में अगर मान लीजिए सब जगह राम रख दिए, 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 यहाँ पे जितना भी वाट है सब जगह राम रख दिए, तो देखिए ये अगर राम रख दिए तो ये बनाने हमको सब कुछ आता है। राम डिस्टर्ब्स यू, राम प्लीजेज यू, राम एनवायड यू, राम इज़ इंस्पायरिंग हिम, ये सारा हमको बनाने आता है। तो अब जो हु वाला काम कर रहे थे वहाँ पे, वही काम जो सब्जेक्ट के तौर पे था वहाँ पे, यही काम यहाँ भी करेंगे। जैसे व्हाट डिस्टर्ब्स यू, तो अब जो है व्हाट डिस्टर्ब्स, तो इस व्हाट के जगह पे अगर राम रखेंगे तो कैसे बनेगा, यू आर डिस्टर्ब्ड बाय राम। तो अब राम के जगह पे यहाँ पे, अब इस व्हाट को हम राम समझे थे तो उसी व्हाट को हम वहाँ पे ले जाके रख देंगे। और यहाँ पे व्हाट जो है चेंज नहीं होता है, से वहाँ हु से चेंज हो जाता था ऑब्जेक्टिव केस के तरफ जाके हुम में, लेकिन व्हाट ही रह जाता है। तो अब क्या किए, तो वहाँ पे कि बाय हुम को आगे ले गए थे, तो यहाँ भी बाय व्हाट को आगे लेके चल जाएंगे, बाय व्हाट को आगे लेके चल जाएंगे। और ये इज आर को आगे लेके जा रहे थे, तो बाय व्हाट आर यू डिस्टर्ब्ड। अब इस नियम से आप सारा सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, इस व्हाट जो सब्जेक्ट का नाम जानने के लिए आए। तो जैसे अब दूसरा सवाल देखते हैं, व्हाट इज इंस्पायरिंग हिम। तो अगर हम व्हाट इज इंस्पायरिंग हिम, अगर हम राम इज इंस्पायरिंग हिम यहाँ पे समझे तो हो जाएगा ही, इधर आ जाएगा ही इज़ बीइंग इंस्पायर्ड बाय राम होता, लेकिन राम किसके जगह रखे थे, व्हाट के जगह, तो बाय व्हाट हो जाता है यहाँ पे, बाय व्हाट। अब ये बाय व्हाट को आगे लाएंगे, बाय व्हाट और ये इसको आगे ले जाएंगे, उसमें भी वहाँ भी हु वाले में किए थे जो सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा था, और बाकी सब चीज़ ही बीइंग इंस्पायर्ड ही हो गया, बन गया। उसी प्रकार अगर व्हाट जो है ऑब्जेक्ट का नाम जानने के तौर पे आए, तो उसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, वही सेम केस है कि जो व्हाट डज ही, जैसे हूँ वहाँ पे आ रहा था क्योंकि वो जानना चाह रहा था ऑब्जेक्ट। हु और हुम में आसान है पहचानना,
whom अगर आ गया है तो समझिए ऑब्जेक्ट का नाम पूछ रहा है, हु अगर आ गया तो सब्जेक्ट का, लेकिन वाट में दोनों में वाट ही आता है। जैसे यहाँ देखिए वाट डज ही इट, वाट डज ही इट, इसमें थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, तो ऐसा नहीं करना है। ये देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है कि वाट हैव यू ब्राउट, तुमने क्या लाया है। तो अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट का कमी है, तो जब ऑब्जेक्ट का कमी था तो हम हुम वाले में क्या बताए थे कि कुछ नहीं करना है, इस वाट को, इस सेंटेंस को सीधा कर देना और वाट को जैसे यहाँ पे रख देना है, ही वाट को आगे ले जाकर रख देना है। ही इट्स, जैसे डज है ही इट्स वाट हो जाएगा, ही इट्स वाट। मान लीजिए ही इट्स मैंगो रहता, ही इट्स मैंगो को बनाने हम जानते थे कि नहीं। तो अब यही वाट को अगर क्या करता है, हम मैंगो समझ रहे हैं तो वाट, ये अगर मैंगो रहता तो मैंगो आगे जाता, उसी प्रकार वाट को भी आगे ले आएंगे, वाट। उसके बाद ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वाट, और ये फिर ही जो इधर चल जाता है बाय हिम, बाय हिम, और ये ई जाएगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और ईट है तो वाट इज़ ईटन हो जाएगा, ईट का भी थर्ड। आप कोई भी सवाल उठाकर बना सकते हैं, वही तरीका है कि जैसे व्हाट इज़ ही बाइंग, तो इसको सीधा, ये वाट को अगर इस साइड लाए, ये वाट को अगर इस साइड लाए, वाट इधर आया, ठीक, वाट इधर आया, और इसको सीधा करने बोले हैं तो ये एक्चुअली वर्ब इधर आया, ही इज़ बाइंग वाट। मान लीजिए ही इज़ बाइंग मोटरसाइकिल, तो इसका हम बनाने जानते थे, और इस वाट को हम मोटरसाइकिल अगर समझ रहे हैं तो आराम से बन जाएगा वाट इज़, वाट इज़। उसके बाद जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या लिख रहे थे, वाट इज़ बिंग, बिंग, और उसके बाद ये बाइंग का हो जाएगा अबाउट, अबाउट, बाय, वाट, बाय, इन, आंसर। कोई भी आप बना सकते हैं इसी तरीक़ा से। ऐसा जैसे व्हाट हैव यू ब्राउट, व्हाट हैव यू ब्राउट, तो इसको सीधा कर देंगे। सीधा कैसे कर देंगे, वाट को इधर लाएंगे, वाट को इधर लाएंगे, और ये एग्जाम्पल इधर यू हैव ब्राउट वाट हो जाएगा। जैसे यू हैव ब्राउट अम्ब्रेला होता तो अम्ब्रेला हैज़ बिन ब्राउट बाय यू हो जाता। इस वाट को हम कुछ और चीज़ समझ लेंगे, जैसे वाट कुछ नाम दे देंगे, यू हैव ब्राउट मैंगोज, मैंगो, तो मैंगो आ गया था, तो उसी प्रकार वाट को आगे ला दिए। और हैव हैज़ है तो वाट हैज़ बीन ब्राउट, ब्राउट बी टू भीतर एक ही होता है ब्राउट बाय यू, बस यही आंसर हो गया। इसमें तो बदलते नहीं कि एक जोड़ी बार आगे करना है पीछे करना, क्योंकि इससे स्ट्रक्चर बिगड़ेगा। तो इस प्रकार से आप हु और वाट, तो क्या बताए, हु जहाँ पे लिखा हुआ है तो वो समझ जाइए कि सब्जेक्ट के लिए आया है, हुम जहाँ पे लिखा है तो समझ जाइए ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। और हु वाले केस में, हु वाले केस में क्या करना है, हु वाले केस में करना है कि जो आपको वहाँ पे राम रख दीजिए, सारा सवाल बन जाएगा। और अंतिम में क्या कर देना है, बाय होम को इस साइड लाना है और एक्सुअली वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लाना है, बस इतना तो काम है। होम को क्या करना है, होम को आगे बस ऑब्जेक्ट के जगह पे ले जाके छोड़ देना है और सेंटेंस को सीधा कर देना है। जैसे सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है, मतलब सीधा सेंटेंस है, और उसी को बना देंगे और वही मेरा आंसर हो जाएगा। फिर वाट भी उसी प्रकार से कि वाट जहाँ सब्जेक्ट के तौर पे आएगा तो हु वाले नियम से बनाएंगे कि जहाँ भी अगर वाट अगर सब्जेक्ट के तौर पे आया तो यहाँ पे राम रख देंगे, राम रख देंगे। वाट जहाँ सब्जेक्ट के तौर पे आया तो यहाँ पे राम रख के हम बनाएंगे, और वाट को हम राम समझेंगे, और फिर बाय वाट को आगे लाएंगे और एक्जुअली वर्ब को भी सब्जेक्ट के पहले लाएंगे। जैसे देखिए ये एक्जुअली वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लाए, यू के पहले, और ये डिस्टर्ब तो है ही। और अगर वाट ऑब्जेक्ट के रूप में आए, अगर वाट ऑब्जेक्ट के रूप में आए तो क्या करना है, वही सेम रूल है कि जो इसको, इस वाट को इधर लाना है, सेंटेंस को सीधा करना है, और सीधा सेंटेंस का जो पैसिव होता था और उसको हमको समझना है कि वो जैसे वाट है तो कोई चीज़ का जवाब दे रहा है। जैसे वाट डज ही ईट, तो ही ईट्स मैंगो हो गया, तो आप उसके जगह पे कुछ रख लीजिए ऑब्जेक्ट के रूप में, तो उसको हम समझेंगे वाट नहीं समझेंगे, कुछ समझेंगे और लेकिन हम लिखेंगे वाट, तो आराम से वो बन जाएगा। और इसको
इसको इसका एक्सिलरी वर्ब उलट पुलट नहीं करना है, क्योंकि उससे स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। तो ये था पूरा हु और वाट को। एक बार भी नहीं समझ में आए तो कम से कम 1-2 बार देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाइए। ये जितना भी वाट का भी सवाल है, वाट का जो सवाल है, और वीडियो पॉज कर करके आप ये सारा क्वेश्चन और आंसर सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। और आगे के पार्ट में वॉइस का आगे का देखेंगे। और अभी और 2-3 पार्ट हो सकता है, और अंतिम में आप ऑप्शन मेथड से भी, जब पूरा ये चीज़ सारा टेक्निक जान जाएंगे तो ऑप्शन मेथड से भी बिना कलम चलाए के आप ऑप्शन टिक कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।